जय गुरुदेव। आपका पहला प्रश्न है कि मन में मनुष्य को दुख, डिप्रेशन, तनाव क्यों होता है। इसका कारण सबसे पहले अपने शरीर को हमें समझना होगा। हमारे शरीर के अंदर हमारे दो चीज़ें, एक मन है, एक बुद्धि है। मन जो है हमारा अति चंचल है और मन के साथ ही हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं और मन के साथ हमारी बुद्धि आती है। बुद्धि में हमारा ज्ञान है। बुद्धि यदि हमें जो है हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें बुद्धि को किस प्रकार से उसको अपना उसके मुट्ठी में मन को करना है वो हमें सिखाता है। लेकिन बुद्धि जो मन है वो हमारे प्रारब्ध से बंधा है और वो प्रारब्ध के कारण ही जो है हमें सुख दुख से संसार में आते रहते हैं। लहरें आती हैं और चली जाती हैं। जैसे कबीर दास जी भी कहते हैं, मैं आपको एक कबीर जी का दोहा सुनाती हूँ। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। यानी कि जिसे प्राणी को निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है, उस प्रारब्ध की रचना हमारे इस शरीर के निर्माण से पहले ही हो गई है और वो प्रारब्ध के कारण ही हमारे कबीर जी कहते हैं यही कारण है कि मन का धैर्य हमें बांध करके सब कार्य करना पड़ता है और जो कर्म के फल हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, हमें वो कर्म के बंधन, हमें चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको भी अपने अपने कर्मों का बंधन से कारण ही ज़मीन पे आना पड़ा। कहीं ना कहीं उनके कारण जब वो आए तो इसलिए हम साधारण मनुष्य की क्या विचार, उन्हें भी अपने कर्मों का बोझ तो उठाना ही पड़ता है, उनको भोगना ही पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर तनाव आता है, डिप्रेशन में रहता है। लेकिन इस डिप्रेशन से और इस मन के ये जो लहरें उठ रही हैं, इसमें चिंताओं की जो दुख आता है और सुख आता है, उसको किस प्रकार से हम देखें, उसको देखने के लिए गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है। और गुरु कहता है कि देखो, आपको गुरु एक शब्द देता है। अब मैं आपको कबीर जी की वाणी से ही सुनाती हूँ। कबीर कहता है, कबीर ये मन मस्खरा काहू तो माने रोष, जा मार्ग साहिब मिले तहाँ न चले कोश। कहते हैं कबीर जो एक मस्खरे का जैसा है, वो हमेशा हमें जो है हमें हमारे मन को रोश के मार्ग पे लेकर के जाता है। हमें जहाँ से साहब मिलेगा, जहाँ गुरु मिलेगा, उस मार्ग में कोसों दूर लेके चला जाता है। यही मन का काम है। मन आपको राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, काम क्रोध में, संसार के माया में ही फंसाता है। मन का काम ही है माया में रमे रहना। उसी राग के कारण ही हमें जो है ये डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, दुख होता है। सबसे बड़ा कारण ही यही है। लेकिन गुरु हमें सीख देता है, शब्द देता है, कहता है कि उसकी अपना कहता है कि अब प्रेम से, धैर्य से केवल उसकी उस शब्द को सुनता रहे, उस शब्द पे चलता रहे, गुरु की सेवा भक्ति में, सिमरण में जुड़ा रहे, तो इस संसार रूपी दुख और सुख के जो कर्म बंधन हैं, उन कर्म बंधनों को तुम आसानी से पार कर सकते हो। तो इसी के लिए आपको जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि मन को किस प्रकार से हमें गुरु के चरणों में, सेवा भाव में, प्रेम में, उनकी अनुराग में अगर हम बिताएं तो हमें ये संसार का दुख जो है वो इस संसार रूपी सागर के में ऊपर तैरता हुआ हमें गुरु हमें लेकर के चला जाता है। अपनी बाँह हमारी थामे रखता है और कहता है बेटा ये जो दुख आया है इसको चुपचाप सहन कर ले। क्यों? क्योंकि वो अंदर गुरु शब्द के रूप में हमारे अंदर खड़ा हो जाता है और हमें वो सहन शक्ति देता है, सहने की शक्ति देता है कि किस प्रकार से इसको सहा जाए। तब हम उसे जो है साक्षी भाव से देखते हुए हम इस संसार से पार हो जाते हैं। इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपना बताती हूँ। जब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तब मैं उसमें बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। लेकिन जब गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम बेटा, मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी है, अब जो तुम्हें मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। शुरू में तो मेरा मन नहीं लग रहा था, बार बार कोसों दूर भागता था, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया। क्योंकि मन को संकल्प के द्वारा ही हमें एक छोटे से बच्चे की तरह गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। जब आज्ञा दे दी गुरु ने कि अपना शब्द की माला जो है जप करो, तो जब मैंने 10 माला सुबह, 10 माला शाम अपना पूरा श्वास के द्वारा उस पर अपने शब्द की सुरति पे इसका जाप किया, धीरे धीरे करके मुझे उसका आनंद आने लगा। उस आनंद उस शब्द में देखने लगा कि गुरु तो इसी शब्द में है, इस शरीर से परे है। लेकिन हम संसार में गुरु को जब शरीर समझ करके उनसे प्रेम करने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है कि गुरु ने हमें ये नहीं दिया। हम संसार में उलझे हुए हैं और गुरु को भी संसार की दृष्टि से ही देखते हैं। लेकिन गुरु वो नहीं है जो इस शरीर में, वो तो
करुणा हुई संसार में आया है, हमारे उद्धार के लिए आया है, लेकिन हम उसे अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। जब अपनी दृष्टि से परखते हैं तो हमें दुख होने लगता है कि अरे गुरु ने मुझे ये नहीं दिया, देखो उसको दे दिया। हम कंपेयर करते हैं, देखो उसको तो दे दिया क्योंकि वो तो बहुत पैसा देता है, वो तो बहुत दान करता है, लेकिन ऐसी वह नहीं, वो तो सम है, वो सब पर एक सी दृष्टि दे रखते हैं। लेकिन सबको अपने कर्म तो भोगना ही है ना, जो प्रारब्ध है, जो कबीर कह रहा है, प्रारब्ध जो लेकर के आया है, शरीर तो बाद में आया, पहले प्रारब्ध आया है, उसको तो बेटा भोगना ही है। जब उसको भोगने के लिए जब गुरु के पास हम पहुंच गए हैं, तब गुरु कहता है बेटा अब तू मेरे पास पहुंच गया ना, इसको भी तू अपना भोगने की सहन शक्ति तुझे मैं देता हूँ। जब वो सहन शक्ति वो देता है, तब आपको गुरु जो कहता है कि अब इसको चुपचाप सहता रहा और संसार में कार्य करता रहा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मन जो है हमें उससे प्रारब्ध के कारण हमें उसमें उलझाए रखता है। और गुरु की वाणी, गुरु के जो शब्द जो हमें कहा है उसने कार्य करने के लिए संकल्प शक्ति से अपना जाप करता रहा, जब हम छोड़ देते हैं तब हम उलझ जाते हैं और गुरु से हमारी दूरी बनती चली, डिस्टेंस होता चला जाता है। जब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है तब हम गुरु को गाली देने लगते हैं। लेकिन गुरु देखो कितना करुणावान है। मैं उनका आपको कबीर का ही एक दोहा के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। खोद खाद धरती सह, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सह, और से सहा न जाए। कहते हैं सहनशील धरती को कितना भी खोदो, फावड़े मारो, लोहे मारो, पर धरती सब सहन कर लेती है। उसी प्रकार से जब वन राय को, जंगल को हम कितना भी काट लेते हैं, बेचारा वो सहन करता चला जाता है। कुटिल वचन साधु सह, उसी प्रकार से साधु भी जो है, आप कितने भी कुटिल वचन, आप हम दुखी होकर के गुरु को ही गाली देने लगते हैं, अरे गुरु ने क्या कर दिया हमारे लिए, उसके लिए तो इतना कर रहा है, उसको तो बड़ा सुख दे दिया, उसको तो बड़ी संपत्ति दे दी, बड़ा धन दे दिया, ये दे दिया, वो दे, मेरे को क्या दिया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला उनसे जाने के बाद। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो गुरु कहता है ऐसे इसी प्रकार के दुर्जनों के कठोर और कड़वे वचनों को केवल साधु संत ही सहन करते हैं, और सामान्य जन से सहन नहीं होते हैं। दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, तो ये केवल साधु ही सह सकता है। और कहते हैं कुबुद्धि कमानी चढ़ी, कुटिल वचन के तीर, भरे भरे मारे कान में, साले सकल शरीर। कहता है कि आप जब वो शिष्य जब तनाव में होता है, जब वो डिप्रेशन में होता है, तब वो कुटिल वचन बोल बोल के गुरु को बहुत अपना इतने कड़वे वचन बोल बोल करके उसके शरीर को जलाने लगता है कि गुरु बेचारा हो जाता है। लेकिन गुरु फिर भी जो है उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, उस पर कुछ कहता नहीं है। संसार में वो फिर भी अपना चलता था कि चलो एक दिन शायद इसको समझ में आ जाए, एक दिन वो समझ में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बेटा मैं उससे ऊपर हूँ। तो जब वो उसकी गुरु जो है सब कुछ सहन कर लेता है अपने शिष्य का, क्योंकि वो उसको अपना पुत्रवत प्रेम देता है, अपने पुत्रीवत प्रेम देता है, उसके मन में और कोई भाव नहीं होता है, वो तो सबसे ऊपर उठा हुआ है, वो केवल संसार में हम लोगों का कल्याण करने के लिए आया है। जिसका प्रारब्ध है उसको सहने के लिए कहता भी है, कहता कि देखो तुम्हारा प्रारब्ध बेटा ऐसा है, इसलिए उसको सहो। लेकिन जब उसको ये बोलता है तो वो समझता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों मैं मेरे को ताड़का बोल दिया, या मेरे को क्यों राक्षसी बोल दिया, या आसुरी वृत्ति का बोल दिया, क्या वो दूसरा नहीं ऐसा है? नहीं, कुछ न कुछ हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है। जो जैसा बीज बोया वैसा ही तो काटेगा। जिसने अगर नीम का बीज बोया तो नीम ही तो खाएगा, जिसने अगर आम का पेड़ बीज बोया तो आम ही तो खाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को देखना कि मैंने क्या किया। जब सामने आता है उसको सामने अपने सम भाव से, जब गुरु से जुड़े रहते हैं, उन पर श्रद्धा भक्ति से जुड़े रहते हैं, तो हमें उसमें दुख नहीं होता है कि ठीक है ये शायद मेरा प्रारब्ध था, लेकिन गुरु के चलते मैं देख पा रहा हूँ साक्षी भाव से, और मैं उसको समझ पा रहा हूँ। तो जब वो समझ लेता है तब उस पर वो दुखी नहीं होता है, और सम भाव से उसको करता रहता है, और अंत में जाकर उसको मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के शब्द को सुन लेता है। यही है गुरु का वचन, यही है प्रेम भाव। यही प्रेम भाव यदि हम बनाए रखें गुरु के प्रति, तो गुरु हमें संसार रूपी जो माया का जाल है उसको तोड़ करके हमें ऊपर लेकर के चलता है। आपका प्रश्न है हम खुश कैसे रहें। देखिए उसका मैं एक कबीर जी का ही एक दोहा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीश काट पग तर धरे तब बैठे कोई संत। कहता है ये तो प्रेम का घर है, जब तक आप अपना शीश काट करके गुरु के चरणों पे रखते नहीं हैं तब तक आपको खुशी कैसे मिलेगी। शीश का मतलब है अहंकार,
मैं, जब तक हमारे अंदर मैं का भाव है तब तक ही हमें खुशी नहीं मिल सकती है। ये मैं जब हम गुरु के चरणों में रख देते हैं, धर देते हैं, तब गुरु हमें सचमुच की जो खुशी है, जो आनंद हमारा महल है। आत्मा कहाँ रहती है? अपने आनंद महल में रहती है। हमारे 7 महल है ना, मैंने आपको एक बार पहले इंटरव्यू दिया था, बताया था कि हमारे 7 चक्र हैं, 7 महल हैं। 6 महल जो हमारे जब चढ़ जाते हैं तो 7वां महल हमारी अपनी आत्मा की त्रिकुटी है। वो त्रिकुटी में ही हमारा वो त्रिकुटी क्या है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मेल है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों ही बहुत ही ठंडी नदियाँ हैं, यानी हम कैसे महल में रह रहे हैं? एकदम आनंद के महल में रह रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि अपनी आत्मा को भूल चुके हैं तो उसके कारण हमें नीचे, जब मन के नीचे जो मन रहता है हृदय में, उसके कारण हम दुख के पहाड़ में झेलते हैं। लेकिन अब गुरु कहता है, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठ, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे पैठ। कबीर जी कहते हैं कि जो किनारे बैठ करके ही केवल बैठा रहेगा और सोचेगा कि मैं समुद्र से पार हो जाऊं और मुझे मोती मिल जाए, ये तो हो नहीं सकता। मोती तो समुद्र के अंदर ही है ना, समुद्र में गोता तो मारना ही पड़ेगा ना, यानी आत्मा का अंदर बैठना पड़ेगा। वो बैठने की विधि गुरु ने हमें दे दी है, स्वर साधना में सिखा दी है, दिव्य गुप्त विज्ञान में दे दिया है। अब प्रयोग तो हमें खुद करना ही है ना। जिस प्रकार से उनको गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को उनके गुरु आत्मादास जी ने उन्हें ये विधि दी, तो उन्होंने भी तो 21 दिन की तपस्या की। और उनका क्योंकि उनके पिछले जन्मों का संस्कार ऐसा था, और उन्होंने पीछे बचपन से लेके इतनी साधनाएं की थी कि उनकी साधना 21 दिन में फलित हो गई। लेकिन हमने तो कभी बचपन से कोई साधनाएं की नहीं, हम तो संसार में ही रमे रहे। तो जब संसार में रमे रहे तो हमें 21 दिन की साधना नहीं, हमें कई सालों की साधना करते रहनी पड़ेगी, जिससे कि हम उस समुद्र के अंदर गहराइयों में बैठ करके उस आनंद के मोती को हम पा सकें। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़सी चाक। कहता है कबीर जी, कह रहे कि हमने गुरु का प्रेम रस ऐसा पी लिया कि उसमें से अब बाकी कुछ नहीं बचा, और जो मेरा कलश है, कलश रूपी शरीर है, वो इतना पक गया कि अब कुम्हार उसको दोबारा चाक पे चढ़ा नहीं सकता। अब तो ये मुक्त हो ही जाएगा। इस शरीर के अंदर दोबारा ये मेरी आत्मा, ये मन जो है इससे एक हो चुका है, उसने इतना प्रेम रस पी लिया है कि अब ये दोबारा इस शरीर में आने वाला नहीं है, ये मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रेम रस क्या है? प्रेम रस यही है कि हम गुरु का जो हमें साधनाएं जो उसने दी हैं, आपका अगला प्रश्न यही है कि हम साधनाएं कैसे करें, साधना क्या है, कैसे साधना में हम जाएं। तो साधना वही है जो गुरु ने आपको शब्द दिया है, उस शब्द की पहले जैसे मैं माला जाप करती है, मैंने आपको बताया 10 माला सुबह, 10 माला शाम, 10 माला मैं रात को भी करती थी। तो इस प्रकार से क्योंकि मेरे को एक लगन थी कि मुझे उसको पाना है। जब वो लगन आदमी के अंदर रहती है तो तब उसको पा लेता है। तब वो उसके बाद धीरे करके मेरे हाथ से माला कब छूट गई पता नहीं चला, कानों में हर समय वो शब्द होने लगा। जब वो शब्द होने लगा, उस शब्द के अंदर से मुझे वो गुरु की दर्शन होने लगा। अरे गुरु तो इसका अंदर शरीर नहीं है, ये तो हमारे श्वास के अंदर में बैठा हुआ है। हर श्वासा कहता है ना, कबीर कहता है श्वासा की सिमरणी कर। तो वो जब श्वासा की सिमरणी में, सिमरणी का मतलब है कि वो गुरु वो शब्द बोल रहा है, अब हम सुन रहे हैं, हमें करना नहीं है। जब ऐसी हमारी स्थिति आ जाए तब वो हमारा गहरा प्रेम गुरु के प्रति हो जाता है। इसको प्रेम कहा जाता है। ना कि आप उनके शरीर को पकड़ने लगे, शरीर की बैठ के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, उनका आप सब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, वो सेवा नहीं। आप अंदर की उनकी जो लगन लगी हुई है आपकी, वो जब शब्द के द्वारा हम उनको श्वास के ऊपर हम स्मरण करते रहते हैं, तब वो गुरु जो है, और गुरु और शिष्य, यही गुरु कहते हैं गुरु और शिष्य को मैं एक करना चाहता हूँ। मैं प्रेम की गहराइयों में इतना गहरा तुम्हें बैठा देना चाहता हूँ कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। वो है प्रेम। तो उसके लिए ही गुरु कहता है कि साधना कर। साधना का मतलब है अपने मन को साध ले। मन को साधने के लिए क्या करना है? सिमरण करना है। पहले माला जाप, जब वो स्थूल छूट जाए फिर सूक्ष्म कान से सुनो। जब कान से भी सुनने के लिए वो आगे और आगे गहरे बैठेंगे, तब हमें लगेगा अरे मैं तो सिमरण करना, वो वहाँ से मुझे सिमरण की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं तो कर ही नहीं रहा, मेरे तो रोम रोम से अब उसी का सिमरण सुनाई दे रहा है। वो आपको बाहर ब्रह्मांड से भी उसका स्मरण सुनाई दे देगा, क्योंकि गुरु का जो श्वास है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है इस समय। जब सदगुरु आता है, जब राम आया, जब कृष्ण आया, उस समय उन्होंने क्या किया? अपने पूरे सातों चक्रों को खोल करके इस संसार में, ब्रह्मांड में सबको एक रस पिलाना चाहा, प्रेम रस पिलाना चाहा। वो प्रेम रस क्या है? शब्द रूपी जो रस है, प्रेम है, वही पिलाना चाहा।
लेकिन किसी शिष्य ने समझा नहीं, और उसके जो है ना समझी के कारण, उसके अज्ञानता के कारण वो बेचारा हो गया और वो झटक करके दूर चला गया। तो इसीलिए हमें साधना करना ज़रूरी है। और जब हम साधना कर लेते हैं कि अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा जब उसको बांध लेते हैं, उसको देख लेते हैं, परख लेते हैं, तभी हम गुरु का प्रेम रस पी सकते हैं। 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलक न बिसरे तब साचा बैराग। समझ में आया? यानी 8 पहर 64 घड़ी अगर हम सदगुरु के अनुराग में, अब अनुराग और उसमें बड़ा फर्क है। राग में जो राग है, काम क्रोध लोभ मोह सब राग हैं, लेकिन हम अनुराग जो एक प्रेम से भी परे की अवस्था है कि हम सदगुरु के अनुराग में हर समय निमग्न रहते हैं, हर समय मग्न रहते हैं। हृदय पलक न बिसरे, हृदय से एक पल भी वो नहीं बिसर रहा है। क्यों? क्योंकि श्वास हर पल आ रही है, और जब वो कानों में हर पल वो श्वास के आने जाने के मात्र से वो सुनाई दे रहा है, तो हम बिसर नहीं पा रहे, हमें यादाश्त खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे में तब साचा बैराग, तब हमें सच्चा बैराग्य उत्पन्न होता है सृष्टि के प्रति, संसार के प्रति। इस माया महल, जो माया है, संसार है, उससे हमें वैराग्य होने लगता है कि अरे ये तो पूरा संसार वैराग्य, ये तो माया है, ये कुछ नहीं है। ये घर, ये जायदाद, ये बाजार, ये सब हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं, सब तो यहीं के यहीं रह जाने, शरीर तो खत्म हो जाना है। तो इस शरीर में मनुष्य आया है, वो इसीलिए आया है ताकि उस परमात्मा से, उस आत्मा से अपने जीव को एक कर ले। बस मेन अपना आत्मा को ही पाना है। और इसीलिए बुद्ध ने भी ये स्वर साधना दिया, और नानक ने भी यही स्वर साधना दिया। स्वर के अंदर ही वो शब्द समाया हुआ है। जब भी सदगुरु आता है, कबीर आया, उसने भी यही स्वर साधना दिया। अब सदगुरु आए हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आए हैं, उन्होंने भी यही स्वर साधना के माध्यम से वही आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस स्वर साधना को समझो, और इस स्वर के माध्यम से मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मेरे शरीर को मत देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा ही कल्याण करने के लिए, तुम्हें वैराग्य उत्पन्न करने, संसार के वैराग्य से जो तुम्हारे कर्म बंधन है उनको नष्ट करने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे करके इस के द्वारा अपने कर्मों को, के बीजों को, समस्त मूल को नष्ट कर दो। वो तभी नष्ट होगा जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे, और फिर हम संसार में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हमें दुख का कारण नहीं होगा, डिप्रेशन का कारण नहीं होगा। तो हमें साधना करना बहुत ज़रूरी है मनुष्य में रहते हुए, और फिर हम संसार में भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि संसार रूपी समुद्र इतना गहरा है, उसमें पार पाने के लिए हमें सदगुरु के शब्द के माध्यम से ही हम उस पार जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। कुछ और आपका प्रश्न हो तो बताएं, और तो मेरे ख्याल से आपका कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछे। मुझे मालूम है कि आप बहुत बड़े सीकर हैं और जिज्ञासु हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे इन उत्तरों से, जो गुरुदेव के माध्यम से मैं आपको ये दे पाई हूँ, उसके माध्यम से आपको ज़रूर आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और साधना में आप आगे बढ़ेंगे। इसका मैं गुरुदेव की से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको भी उस शब्द के माध्यम से, आपको सबको भी, आपका भी जो भी कड़वे वचन बोल रहे हैं, जो भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं, मैं उन सब से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु को पहचाने। अमूल्य जीवन है, और इधर उधर अपना समय को नष्ट ना करके उस ओर चल पड़े। और ये धन संपत्ति, ये माया मोह, ये सब कुछ जो है आना जाना है। ये शरीर का बहुत समय आपका लिमिटेड है, बहुत सीमित है। इस समय का सदुपयोग करें और सदगुरु के शरण में आकर के, प्रेम भाव से आकर के, क्षमा मांग करके फिर से आप साधना में जुटें। और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं आप लोगों से सबसे क्षमा मांगती हूँ, और आप पर सदा गुरुदेव का प्रेम बरसता रहे, सदैव उनका आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका।